को माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। गाइस आज की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने ऐसे बने रहना है, वीडियो को करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत प्यार देना है। और जी यहाँ से जी रूम जो थी मैं नीट कर रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं व्लॉग बना लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही थी। रीज़न ये थी कि मैं बीमार थी, अभी भी मेरी जो थी आवाज़ वैसी सही नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है जब मौसम चेंज हो तो बीमार होना ही पड़ता है और हो भी जाता है। हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम होती है, ये ना कि मेरे साथ ही। और जी फ्लू, गला खराब, खांसी इतनी ज़्यादा थी मुझे, जिसकी वजह से काफ़ी दिन जो है वो व्लॉग तब भी नहीं मैं बना पाई। तो आज मैंने थोड़ी जो थी मेरी जो थी मैं बहुत थोड़ी सी स्टेबल हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज थोड़ा सा काम भी करूं और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ व्लॉग भी शेयर करूं। और आज आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि वॉच टाइम जल्द से जल्द कंप्लीट हो। और लाइक लाजमी किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और बताना है कि किस सिटी और कंट्री से मेरे चैनल को आप वॉच कर रहे हैं। तो जी ये रात के स्पीकर यहाँ पर रख दिए थे पापा ने, और ये अभी उठाकर ऊपर रखने थे साफ़ करके। तो ये इनको पता नहीं क्या हुआ था, ये इनकी आवाज़ को थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, तो ये बाहर लेके गए हुए थे, इसलिए जल्दी में ये नीचे ही जो थे रख दिए थे। तो मैंने कहा मैं अभी इनको उठाकर सेट करती हूँ। तो रूम सेट कर रही थी, तो जी साथ ही याद आया क्यों ना व्लॉग बना लें, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे व्लॉग नहीं था बना। और रीज़न भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। और अभी जी यहाँ से सारा जो है रूम वगैरह सेट करते हैं, और वीडियो को फुल वॉच करें, जैसे मुझे पहले सपोर्ट करते थे ऐसे ही सपोर्ट करें। अभी भी मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा जो है वो नीड है। तो जी यहाँ से जी स्पीकर वगैरह सारे मैंने सेट कर दिए थे। तो यहाँ पेपर तो मैंने दे दिया था, लेकिन उसकी बुक्स वगैरह देखे कैसे बिखरी पड़ी हुई हैं। तो अभी ये भी इसको भी सेट करके रखते हैं। तो पेपर मेरा बहुत अच्छा हो गया था, उसकी वजह से भी काफ़ी जो था टाइम वो पेपर की तैयारी में लग गया था। इस वजह से भी आपको मैंने पहले भी बताया था, और मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ था। मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो अभी जी मेरे पेपर्स भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी यहाँ से जी ये जो था एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी कमरे में मैं सारी जो थी वो उठा रही थी। तो ये आई ड्रॉपर था जो यहाँ पर पड़ा हुआ था, तो मैंने वो फेंका था, कवर था उसका सॉरी, तो वो मैंने फेंक दिया था। तो यहाँ से जी अभी डस्टिंग वगैरह तो मैंने कर ली थी। और आपको पता है आजकल तो ऐसे सर्दी में काम करने को दिल ही नहीं करता, लेकिन खैर काम तो करना ही होता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है काम ना करें तो घर इससे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और इंसान खुद भी बीमार पड़ जाता है गंदे घर को देख देख कर। और वैसे भी माइंड जो है वो फ्रेश नहीं होता जब तक घर नीट ना हो। तो यहाँ से जी सारा नीट कर चुकी थी। अभी ये देखें ब्लैंकेट्स वगैरह साइड पे पड़ी हुई हैं जो अभी ऊपर रखनी थी, क्योंकि ये डेली हमने इसको ऊपर ही रखनी होती हैं, यहाँ पर नहीं रखते। तो इस वजह से जो था ये अभी उठाती हूँ, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अभी जी यहाँ से सोफ़ा जो है मैंने कहा मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाद में जो है जाती हूँ उसको भी अभी ब्लैंकेट्स को ऊपर रखती हूँ। तो यहाँ पर रूम में नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि ये सारी ब्लैंकेट्स जो हैं यहाँ पर रखी जाएं, लेकिन इसको जो है ना ऊपर वाले रूम में ही रखते हैं। तो यहाँ जो था सारी डस्टिंग वगैरह कर रही थी, और सफाई फिर भी डेली होती थी। कभी छोटी सिस्टर करती थी, कभी मामा करती थी, लेकिन एक दो दिन तो मैंने खुद भी रेस्ट की है, मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन आज थोड़ी जो थी मैं स्टेबल थी, थोड़ी मेरी जो थी हालत थोड़ी मतलब कि बोलने वाली थी, क्योंकि बोला भी नहीं था जा रहा, और फ्लू इतना ज़्यादा था मुझे कि वो आप बस कुछ ना पूछो। तो जी यहाँ फिर जब तक मैंने मेडिसिन नहीं ली तब तक जो है उससे पहले तो बुरा हाल था। लेकिन मैंने कोशिश भी की थी मैं मेडिसिन ना ही लूँ, लेकिन फिर भी मेडिसिन लेनी ही पड़ गई। तो यहाँ जी ब्लैंकेट्स रखते हैं। तो अभी जी यहाँ से निकालते हैं झाड़ू। तो लाइट मैंने ऑन की थी क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ लग रहा था। तो झाड़ू मैंने कहा अभी साथ ही जो है वो लगा लेती हूँ अंदर से, क्योंकि अभी रूम नीट किया है, फिर साथ साथ सारा झाड़ू लगा दो तो फिर एक
माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है कि काम जो है वो ख़त्म हो गया। सर्दियों में यही प्रॉब्लम होती है, एक दफ़ा बस जब उठ गए हो सारा काम एक दफ़ा ही ख़त्म करो, क्योंकि बैठ जाओ तो फिर दिल ही नहीं करता उठने को। तो यहाँ से सारा झाड़ू अभी लगाती हूँ, तो झाड़ू लगाने के बाद अभी जी चलते हैं फिर ऊपर भी, ऊपर से देखते हैं और कौन कौन से काम करने वाले थे। वैसे काफ़ी हद तक ऊपर का काम जो था वो ख़त्म था, लेकिन फिर भी आपको पता है जब भी काम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते, लेकिन ब्लैंकेट्स रखने मुझे जाना ही पड़ना था, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग ही एक एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि रीज़न यही है कि इधर अभी इतना स्पेस नहीं है, तो नीचे रखी बुरी लगती हैं। तो ये शाम में दोबारा हम जो है ऊपर से ले आते हैं, जिसने भी अगर सोना हो वो अपनी ब्लैंकेट ऊपर से ले आता है। तो कई दफ़ा तो इकट्ठी भी रख देते हैं, लेकिन जब कभी किसी ने जल्दी सोना हो या लेटना हो या रेस्ट करनी हो, तो वो फिर अपनी जाकर ब्लैंकेट खुद ही ऊपर से जाकर ऊपर वाले रूम से ले आता है। तो यहाँ से झाड़ू देखें कितना ज़्यादा आज गंद था, मतलब कि डेली लगाते हैं, फिर भी अगर तो यहाँ तो हफ्ता ना लगे तो घर का बुरा हाल हुआ हो। लेकिन जो था झाड़ू जो था वो साथ ही मैंने लगा दिया था, तो मास्क मैंने पहना हुआ था, गले हराम है, मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ मैं मास्क पहन कर ही लगाती हूँ, और वैसे भी आपको पता है मैं वीडियोस में लगाती ही लगाती हूँ। तो यहाँ से जी सारा जो था झाड़ू वो लगा चुकी थी। तो अभी जी रूम भी सारा यहाँ से नीट हो चुका था, बाकी काम जो था वो हो चुका था, क्योंकि कुछ जो था मामा ने कर दिया था। और आपको पता है अभी मेरी तबीयत भी इतनी सही नहीं थी, फिर भी मैंने व्लॉग बनाया था, और आपने बहुत सपोर्ट करनी है, क्योंकि बाकी काम जो था वो मामा ने हेल्प करवा दी थी, छोटी सिस्टर थी साथ, उन्होंने मिल के काम कर दिया था। और थोड़ा सा काम था जो मैंने खुद भी किया था, और बेड से जब तक खुद ना उठो तो बेड तो कहता है कि जी लेटे ही रहो मेरे ऊपर। तो जी यहाँ से जी हिम्मत आज करके तो बेड से उठे, तो जी नहीं तो बेड पर लेट जाओ ना एक दफ़ा, तो फिर उठने को खुद भी नहीं दिल करता, और बीमार इंसान जितनी जल्दी हो जाए बेड से उठ जाए तो उसके लिए अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा देर तक भी लेटा रहे तो फिर लेटा ही रहता है। इसलिए आज हिम्मत की कि उठे और थोड़ा थोड़ा काम करें, ताकि जल्दी जो है वो तबीयत स्टेबल हो जाए। तो यहाँ से जी सारी जो थी देखिए सारा जो था मैंने साफ़ कर दिया था रूम, और डस्ट ही है ज़्यादा, और ये टिशू वगैरह जो ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो इतना नहीं था, बाकी जो था बाकी सारा जो था मामा ने नीट कर चुकी थी। और अभी जी आपने ऐसे बने रहना है और देखना है और मैंने क्या 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 काम किया था। और अभी भी आपको मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी, लेकिन रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा गला अभी भी ख़राब है, सही नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है गला जो है आराम आराम से ही सही होना था। तो सिरप वगैरह मेडिसिन तो ली है, लेकिन जब इसने ठीक होना है तभी होना है। तो यहाँ से जी अब सारा झाड़ू वगैरह लगा दिया था, और यहाँ से जी रूम का काम जो था वो तो नीट हो चुका था। अभी जी कचरा वगैरह फेंकते हैं और जी चलते हैं ऊपर, ब्लैंकेट वगैरह रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ तो नहीं थी रखनी, बाइक पे बुरी भी लग रही हैं, तो मैंने वह फ़िलहाल यहाँ पर रखी थी कि अभी ऊपर लेकर जाती हूँ। तो अभी जो उठाते हैं तो चलते हैं जी ऊपर। तो आप सब भी आए जी मेरे साथ ऊपर, ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या क्या काम करने वाला था। तो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऊंचा बोलूँ, लेकिन फिर भी मैंने जितने मेरे से बोला गया मैंने बोला है। तो यहाँ से जी ब्लैंकेट्स फिर भी ये जो थी इतनी वज़नी नहीं थी ब्लैंकेट्स, तो ये मैं उठाकर खुद ही जो है ऊपर ले आई थी। वैसे कभी कभार मामा या पापा या सिस्टर भी रख देती हैं, लेकिन ये इतनी वज़नी नहीं है। तो यहाँ जी इसको सेट करते हैं। देखिए आप पूरा रूम जो है यहाँ से भी नीट है, क्योंकि बाकी मैंने आपको बताया था काम हो चुका है, लेकिन कुछ था करने वाला, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ से सारा रूम जो था मामा ने रेड मतलब कि नीच सुबह के टाइम कर लिया था, क्योंकि मामा की यही रूटीन होती है कि अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हैं बहुत जल्दी, और वो उठकर पहले नाश्ता वगैरह करती हैं, उसके बाद जो है वो फिर नहीं सोती हैं और एक्स्ट्रा काम जितना घर का होता है वो कर लेती हैं।
क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लेट उठते हैं सिस्टर सारी, तो हम तकरीबन उठ जाते हैं 9-10 बजे तक। तो तब उसके बाद उठकर फिर हम जो काम रह जाता है फिर वो बाकी जो है वो कर लेते हैं। तो ये देखें कपड़े वगैरह भी मामा ने जो थे सारे वॉश कर लिए थे। ये सारे कपड़े मशीन वाले नहीं थे बल्कि हाथ से धोए हुए थे। तो यहाँ से भी मुझे लीजिए ये लगाना था ब्रश, क्योंकि सारा मामा ने नीट कर दिया हुआ था। सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी बिखरी थी वो उठा चुकी हुई थी, लेकिन जो था यहाँ से अभी झाड़ू वगैरह लगाना था। तो मैंने कहा यहाँ से जो है ब्रश ही जो है मैं लगा देती हूँ। और ये आपको पता इतनी जगह है भी नहीं है, थोड़ी सी जगह है, लेकिन ये मिट्टी बाहर से यहाँ बहुत आती है और ये बहुत बुरी लगती है। और यही मिट्टी जो है वो सारी जो है वो रूम में जाती है। और यहीं पे जो है मैंने कहा था सारा ब्रश ब्रश जो है लगाती हूँ ताकि मिट्टी भी इतनी ना जो है वो हो और यहाँ से जल्दी जो है साफ़ हो जाए। और आपने लाजमी बताना है कि आज का व्लॉग आपको आपको जो है वो कैसा लगा है, और लाजमी लाजमी लाइक किया करें और सपोर्ट की अभी भी मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ जी मामा ने कपड़े वॉश किए थे और पानी अभी वैसे ही था, सारा बिखरा पड़ा इधर उधर, देखे कैसे पानी जमा हुआ है। तो अभी जी जूते चेंज करते हैं, क्योंकि ये जूते नीचे वाले रूम में पहनने वाले थे और ये गीले हो जाने थे, फिर ये जल्दी ड्राई नहीं थे उन्हें, और उन जूतों में जो है ना वो सर्दी नहीं लगती। अभी मुझे जूते उतारने पड़े हैं, पाँव मेरे इतने अच्छे गर्म हो चुके थे, लेकिन यहाँ से पानी भी निकालना था। खैर धूप बहुत तेज़ थी और मैंने कहा जी अभी कोई बात नहीं, अब पानी तो निकालना ही है, क्योंकि ना निकालो तो यहाँ जो है ना छत जो है ख़राब हो जाती है। तो अभी वाइपर से नहीं, मैंने मेरे पास ब्रश ही मैंने पकड़ा था, मैंने कहा इसी से निकाल देती हूँ। तो ये अभी कपड़े सारे वॉश किए थे मामा ने, तो अभी ब्रश वगैरह लगाना था वाइपर वगैरह, तो मैंने कहा मैं खुद ही जो है ये लगा देती हूँ। तो यहाँ से धूप तो आज बहुत अच्छी निकली हुई थी, बैठने वाली थी, तो धूप में बैठ जाओ तो सुस्ती पड़ जाती है, काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता जब धूप में बैठ जाओ। तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा धूप में ना ही बैठो, क्योंकि वैसे धूप भी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैठते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन तब बैठते हैं जब बिल्कुल फ्री हो जाएं, क्योंकि काम के दौरान तो फिर बैठ जाओ तो फिर सुस्ती सी पड़ जाती है, दिल भी नहीं करता कुछ करने को। तो जी यहाँ फिर मैंने ऊपर से सारा काम जो थी वो देख के सेट कर लिया था। यहाँ जी अभी जी यहाँ ये 2 सोफ़े थे सेट करने वाले, क्योंकि यहाँ पर सोई थी रात को सिस्टर, और ये सोफ़े जो थे आगे पीछे सारे हुए हुए थे, तो मैंने कहा ये मैं सेट कर देती हूँ। और ये मैंने खुद ही फिर जो थे बाद में सेट किए थे, और थोड़े वज़नी थे फिर भी मैंने कोशिश की कि जो है ना आराम आराम से आगे पीछे करके सेट कर ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी सेट कर ही लिए थे खींच के मैंने। तो आज का मेरा यही व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है और ढेरों प्यार देते रहना है, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ। और लाइक लाजमी करें मेरे चैनल को, शेयर लाजमी करें, और जो है अच्छे अच्छे कमेंट लाजमी किया करें, ताकि जो है मेरी हौसला अफजाई होती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ माई यूट्यूब फैमिली।